हमारे प्रधानमंत्री जितना खलीर किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा जो रील देखता है बैठ करके रीलबाजी करता है और रील के खिलाफ बोलता है। ऐसे ही वो 18 घंटे काम करते हैं, रील देख देख के काम करते हैं। खुद बोल रहे थे, कल ही बोला उन्होंने कि मैं देखता हूँ मेरे खिलाफ लोग रील बनाते हैं। क्या अपराध बढ़ने का जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं? जब विदेश में रहते हैं तो अपराध कम रहता है, बिहार में जब बिहार आते हैं तो अपराध ज़्यादा जानते हैं जो सांसद बोले हैं ना, उनका जाकर के इतिहास थोड़ा उठाइए ना। एमपी लैड फंड जो होता है, जो एमपी का जो फंड होता है, एमपी लैड पे जाके सर्च कीजिए। कंप्यूटर खरीदे हैं 29 लाख का फंड से, और कंप्यूटर का बिल के जगह पे जानते हैं क्या डाले? कैंसल चेक का फोटो। तो बिल कहाँ है? कौड़ियों के दाम जो बिकते हैं वो अपने आप को बेच दें। जो लड़ना जानते हैं इतिहास में वही नाम बनाते हैं, और इसीलिए अगर इतिहास में किसी का नाम अमर रहेगा तो लालू जी हैं। कोई व्यक्ति ये कह रहा है आरक्षण कहाँ से है, कर्पूरिया की माँ, और उनकी माँ को गाली दे रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं क्या? ये राजनीतिक मजबूरी है। ये लाया हुआ जो बहुजन काल है एक तरीके से, जितने दलित पिछड़े नेताओं का, इनको मजबूर करता है कि आप अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को न्याय दीजिए, सम्मान दीजिए। मजबूरी है इनकी। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी है। इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कैसा युग शुरू कीजिएगा? तेजस्वी युग, नाम में ही तेजस्वी है, तो नया आगाज़ होगा, एक नया समय है। लालू जी के गाइडेंस में पार्टी ग्रो करेगी। तेजस्वी जी को एक मुख्य, कहते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका, जिम्मेदारी दी गई है, और उसको बखूबी निभाएंगे। 15 सालों से उन्होंने खुद को साबित किया है। आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। सबसे ज़्यादा वोट अगर किन्हीं को मिले हैं तो हमारी पार्टी को मिले हैं। तो अब ये जो भूमिका है, मुझे लगता है कि और पार्टी को बहुत मजबूत करेगी। युवा नेतृत्व रहेगा। युवा शक्ति तो हमेशा प्रोग्रेस करती है। विपक्ष का, सत्ता पक्ष का आरोप है कि आरजेडी जो है अपना कुर्सी अपराधी को सौंप दिया गया है, परिवारवाद हावी हो चुका है। अपराधी को सौंप दिया, परिवार हावी हो चुका है। सवाल ये है कि उनके अध्यक्ष को ज़रा नज़र घुमाइए। बिहार के ही हैं, बिहार के ही बेटे हैं, जैसा वो कहते हैं। बिहार के लिए तो खैर उनका मानसिकता है नहीं काम करने का, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो क्या नितिन नबीन जी का परिवार नहीं था क्या? उनके पिता नबीन सिन्हा जी उनके पिता नहीं है क्या? वो किसी और ऐसा कहना कि परिवार से नहीं है, वो तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोटा बना रहे हैं, उनके पिता को छोटा बना रहे हैं। कदावर नेता वो भाजपा के रहे हैं, इतने बार के विधायक रहे हैं, किससे छुपाना चाहते हैं? और दूसरा कि आप तो डायरेक्ट, ये तो राजनीति वाली बात हो गई ना। बैक सीट से आप बीसीसीआई सब जगह भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और यहाँ हमारे बच्चों को अमित शाह जी, मैं उनका भी सुन रही थी, परिवार की जब बात आती है तो सब परिवार पे बात होगा ना। अमित शाह जी अपनी पोती के बारे में कह रहे थे, वो हनुमान चालीसा लेकर के जाती है स्कूल के डब्बे में अपने। तो सवाल ये है कि आपकी पोती तो स्कूल जा रही है ना, 65 लाख बच्चे तो स्कूल जाना भी छोड़ दिए, लाखों स्कूल बंद हो गए, तो आपकी पोती को तो उससे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। पर परिवार की बात आती है तो वो परिवार जो अफेक्ट हुआ वो तो आपको नहीं नजर आता। अरे तेजस्वी जी की बात तो हमेशा से सड़क पर लड़ाई लड़े, हमेशा सड़कों पर देखे गए। जिन लोगों के साथ समस्याएं हो रही थी, बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ देखे गए, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, आंगनबाड़ी दीदियों के साथ, सब जगह नजर आए। नितिन नबीन जी कहाँ नजर आ रहे थे? फोटो खींचते हुए, सेल्फी लेते हुए, और बिहार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ना भाजपा के व्यक्ति, भाजपा की मंत्री का पति बोला क्या कि बिहार की महिलाएं 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं। बोली लगाया। नितिन जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं, कुछ तो बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके घर में भी जो महिला हुई तो बिहार की ही महिला है ना, तो बोली तो सब महिला का लगा। पर मुझे लगता है कि भाजपा बोली लगाना ही जानते हैं। और परिवार से दिक्कत हमको लगता है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। परिवार अपना चला नहीं पाए ना महामानव, तो उनको लगता है कि सबका परिवार नहीं होता है, परिवार सबके होते हैं। और अच्छा होता कि परिवार उनका होता। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप जिस घर से आती हैं, मैं जिस घर से आती हूँ, हमारे यहाँ अगर हमारे पिताजी थोड़ा बहुत फिजूल खर्ची करते हैं तो मम्मी बोलती हैं पैसा ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, बढ़ाना है, घर चलाना है। उनको बताने के लिए कोई नहीं ना है। इसीलिए एक 2 दिन गए थे बस, समिट में गए थे ब्राज़ील, 2 दिन में 5 करोड़ खर्चा किए। 2 करोड़ सिर्फ होटल के स्टे पे खर्चा हुआ, जहां अमित शाह जी कहते हैं एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं प्रधानमंत्री जी पैसा बचाने के लिए। 2 करोड़ का होटल हुआ, मालूम? 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ जो होटल पे खर्चा किए। अगर उतना ही बिहार के लोगों से तुलना कीजिएगा, बिहार में एक व्यक्ति का आय 5500 रुपये महीना है। अब 2 करोड़ भागा 5500 करिए, हमको लगता है कि 36 परिवार के अराउंड आएगा। तो इतने लोगों का तो परिवार ऐसे ही चल जाता, जितना आपका 2 दिन का होटल का खर्चा है। काश परिवार होता तो उसका महत्व आप समझते। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को लेकर बोला जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर सत्ता में तो आरजेडी भी 15 साल रही है, तो उस टाइम कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित क्यों नहीं किया गया भारत रत्न से? सम्मानित की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अपमानित किया इन लोगों ने। कर्पूरी ठाकुर जी की माँ को गालियाँ दी, कहाँ से? आरक्षण को गालियाँ दी। तो हमेशा से ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी रहे हैं, कभी भी उन्होंने उनका समर्थन किया क्या?
अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है आरक्षण कहाँ से है, कर्पूरिया की माँ, और उनकी माँ को गाली दे रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं क्या? ये राजनीतिक मजबूरी है, ये लाया हुआ जो बहुजन काल है एक तरीके से, जितने दलित पिछड़े नेताओं का, इनको मजबूर करता है कि आप अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को न्याय दीजिए, सम्मान दीजिए। मजबूरी है इनकी। और भारत रत्न देकर के आप क्या किए? आप बाकी लोगों का अधिकार का हनन कर रहे हैं, ओबीसी का आप हनन कर रहे हैं। आप देख लीजिए एमपी में जाकर के 27% आरक्षण लागू है क्या? ऊपर से आप रत्न देने की बात करते हैं, भारत रत्न देते हैं, और नीचे नीचे आप उनके समुदाय से आने वाले लोगों को, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आप हक हुकूक खाते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है। तो ऊपर से आप दिखाते कुछ और है, अंदर ही अंदर आप हमारे जड़ें काट रहे हैं। तो ये तो सभी लोग समझते हैं। 22 केस का आरोप है तेजस्वी यादव के ऊपर। 22 छोड़िए ना, 22,000 लगा देंगे। सरकार इनकी हर दिन 5 को जोड़ देंगे, उसमें क्या है? इनके साथ होता है तालिबान तो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अभी अजीत पवार जी को देखिए, अजीत पवार जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे ना कि भाजपा मेरे बारे में कहती थी मैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ में बोल रहे थे, और उसके बाद खिलाफ बोलने के बाद अगले दिन सरकार दोनों छुप के बना रहे थे साथ में। वो कहते चक्की पीसेगा, और दोनों साथ में सरकार चला रहे हैं। उधर हिमंत विश्व शर्मा के बारे में सवाल पूछा गया अमित शाह जी से कि भ्रष्टाचार का तो आरोप था उन पर। अमित शाह जी कहते भैया जाने दो ना, छोड़ दो ये सारी बातें। तो ये सारी बातें तो है ना कि भाजपा में जितने लोग हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जांपल देती हूँ। सीएम केयर फंड में किसानों के लिए पैसा गया, 100 करोड़ से ऊपर गया, क्योंकि किसान पीड़ित थे, बाढ़ से पीड़ित थे। मालूम किसानों के पास कितना पैसा पहुंचा? मात्र 75,000 रुपया। भाई कहाँ गया? अभी आप पुराना रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, सिर्फ एक साल का लोकसभा चुनाव के एक प्री ईयर और इलेक्शन ईयर, उस समय में 5,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ लोकसभा चुनाव और 8 असेंबली चुनाव पे भाजपा ने खर्च किया। 5,000 करोड़ को समझ रही है कितना शून्य आता है इसमें? इतना भाजपा पैसा कहाँ से आ रहा है? सवाल ये है, आप इतना कमाती हैं क्या? मैं इतना कमा पाऊंगी? कोई 5,000 करोड़ कमा सकता है क्या? कहाँ से इतना पैसा आता है? तो ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं होता है, क्योंकि भाजपा है ना, एक्चुअली इनके लिए कहावत है कि सुबह का भ्रष्टाचारी अगर शाम में भाजपा में आए उसको भ्रष्टाचारी नहीं कहते, 24 घंटे उनको मोदी देश प्रेमी कहते हैं। हाँ, काम करते हैं ना, बता रहे थे। मैं रील देखता हूँ, मैं रील में ये देखता हूँ कि मेरे खिलाफ रील बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जितना क्लियर किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा जो रील देखता है, बैठ करके रीलबाजी करता है और इसके खिलाफ बोलता है। ऐसे ही वो 18 घंटे काम करते हैं, रील देख देख के काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो बैठ के सिर्फ रील देखता होगा। खुद बोल रहे थे, कल ही बोला उन्होंने कि मैं देखता हूँ मेरे खिलाफ लोग रील बनाते हैं। अब आप रील देखते तब तो आपको पता है कि रील आपके खिलाफ बनता है। से तो कहीं ना कहीं ना पैसा आता है ना, वही बोले हैं कि ये तो रोजगार है। वही तो रोजगार। कितना पैसा आता है आप मुझे बता दीजिए। आप मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना आ जाएगा? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। और अगर यही कोई युवा पढ़ लिख करके मेहनत करे, पर मुझे लगता है कि वहाँ पे बेचारा हारा हुआ है, परेशान है। पेपर लीक होता है, जितना अलॉटेड रिजर्वेशन उतना मिलता नहीं है। उम्मीद तो सब हार रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद रीलबाजी करते हैं। इनके जितने मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव उठाइए ना, इतने रेल हादसे होते हैं, जाते हैं रेल के पास, आंसू बहाते हैं, रील बनाते हैं। तो सब रीलबाजी में, इसलिए इनको लगता है कि पूरी दुनिया रीलबाजी ही कर रही है, और चाहते भी है कि वही करे। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो इनसे तो सवाल भी नहीं पूछेगा, सब कुछ ये कहेंगे बढ़िया, तो लोग कहेगा बढ़िया। तो इसीलिए चाहते हैं ना पढ़े, बस रील बनाए। क्या अपराध बढ़ने का जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं? जब विदेश में रहते हैं तो अपराध कम रहता है बिहार में, जब बिहार आते हैं तो अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं। जो सांसद बोले हैं ना, उनका जाकर के इतिहास थोड़ा उठाइए ना। एमपी लैड फंड जो होता है, जो एमपी का जो फंड होता है, एमपी लैड पे जाके सर्च कीजिए। कंप्यूटर खरीदे हैं 29 लाख का फंड से, और कंप्यूटर का बिल के जगह पे जानते हैं क्या डाले? कैंसल चेक का फोटो। तो बिल कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो भी तेजस्वी जी करवाए थे क्या? मतलब तेजस्वी जी रहे तो दिक्कत, ना रहे तो दिक्कत। तेजस्वी जी ही असल इनकी दिक्कत है, क्योंकि लड़ते हैं ना, रेंगते नहीं हैं। रेंगने वाले इनको अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारे चाचा जी इनके प्रिय हैं, वो रेंगते हैं। संघर्ष करना है, बिल्कुल करना है। संघर्ष का ही रास्ता सबसे, क्योंकि देखिए आप हार सकते हैं, हार मान नहीं सकते हैं। हम हार मानने वाले थोड़ी हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम सोशलिस्ट लोग हैं, हम अम्बेडकराइट हैं, हम विचारों से लैस लोग हैं जो लड़ना भिड़ना ही जानते हैं। वरना पैसे पे तो खरीदे लोग, मतलब कहते हैं ना कि कौड़ियों के दाम जो बिकते हैं वो अपने आप को बेच दें। जो लड़ना जानते हैं इतिहास में वही नाम बनाते हैं। और इसीलिए अगर इतिहास में किसी का नाम अमर रहेगा तो लालू जी हैं। एक आखिरी सवाल में, यूजीसी को लेकर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कास्टिस्ट लोग विरोध कर रहे हैं, जो जातिवादी है वो विरोध कर रहा है। अगर आप जातिवाद करेंगे नहीं तो आपको डर किस चीज़ का है भाई? अगर जो जातिवादी चोर के खिलाफ अगर कोई कानून आ रहा है तो चोर को डर होगा ना। तो जातिवाद से बचाने के लिए दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को के कानून आना है, तो जातिवादियों को दिक्कत होनी चाहिए। आप तो अभी तक हमको हिंदू बोल रहे थे,
अब तो कह रहे हैं तुम ओबीसी SC ST हो, तुम अधिकार खा रहे हो, तुम हमारे खिलाफ हो, अब हम हिंदू नहीं बचे क्या? सवाल यही है कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर कब तक वो ये नहीं देख पाएंगे कि जातिगत आधार पर शोषण होता है, जातिगत आधार पर इंटरव्यूज़ में हमको 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर में समेट दिया जाता है, जातिगत आधार पर इतने भेदभाव होते हैं कि रोहित वेमुला सुसाइड कर लेते हैं, पायल तड़वी सुसाइड करती है, दर्शन सोलंकी सुसाइड करते हैं, और वो सुसाइड नहीं होता है, वो होती है, वो इंस्टीट्यूशनल होती है, क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप मीडिया हाउस में हैं, ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं सपोर्टिव लोग हैं, आप गिर रही हैं, आपको कोई बचा रहा है, थामने वाला है, अगर वो नहीं होगा तो आप कैसे बच पाएंगे? यही यूनिवर्सिटी का हाल है। वहाँ पे हमारे वाइस चांसलर नहीं है, हमारे प्रोफेसर्स नहीं है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, कौन हमको बचाएगा? कोई जातिवादी गाली दे करके चला जाएगा, हम तो मुंह पे मुंह देखते रह जाएंगे, हम तो अंत में थक हार के क्या करेगा बच्चा? सीधी बात यही है कि जो इसका विरोध कर रहा है वो इसी बात से डर रहा है कि जो अत्याचार वो करता था वो अत्याचार अब रुक जाएगा। अत्याचार रुकने का डर है, रुकने का डर है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इस पर अगर ये विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना रोका भी जा सकता है, अगर रोक दिया जाएगा ये नियम को तो। देखिए, विरोध जो लोग कर रहे हैं वो तो चाहते ही हैं कि इसको रोक दिया जाए, वो इस तरीके से दिखा रहे हैं किसी का विरोधी है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये संविधान में सम्मत है, संविधान में है कि आप किसी से कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, आप रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वही है कि आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। जो इसका विरोध कर रहा है, एक एक को देखा जाना चाहिए, एक एक को आप पहचानिए कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कल को आपको हिंदू बताते थे और आज आपका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हक खा जाएगा, इनको पहचानिए, ये घोर जातिवादी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।